जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, अपनी अपनी जो भी किसी की अगर आवाज जो है वह सब बंद कर लें, क्योंकि मेरे अतिरिक्त और आचार्य जी के अतिरिक्त और किसी की भी आवाज ना आए। अपने अपने टेलीफोन पे सभी बंद कर लें और अयान भसीन जो है वो तैयार रहे। 1-2 मिनट में उसकी बारी आएगी। आज हमारे बीच में बड़ा सौभाग्य है कि इस हमारे आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी का जो जूम पे सत्संग चल रहा है उसमें डॉक्टर जयेंद्र कुमार जो कि मशहूर हैं नोएडा वाले, वे हमारे बीच में हैं और उनका विषय है सुखी परिवार की आधारशिला। आप नोएडा में एक गुरुकुल और एक कन्या गुरुकुल के संस्थापक आचार्य हैं। आप स्वभाव से कवि हैं, गायक हैं एवं वेद प्रवक्ता हैं। आप जाने जाते हैं मंत्र मुग्ध करने वाले प्रवचन करने में। आप में एक विशेष कला है कि आप श्रोताओं को अपने साथ किस प्रकार से बांध लेते हैं। ये कला आज आपको देखने को मिलेगी। इससे पूर्व के आचार्य जी आए हमारे बीच में नोएडा से। अयान भसीन उपलब्ध है। अयान बेटे उपलब्ध हैं आप? हाँ जी। हाँ बेटे बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो, बोलो। ओके। अच्छा जी, ठीक है जी, मैं बता देती हूँ। जी 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 जी। सॉरी अंकल, मेरी वीडियो ऑन नहीं हो सकती है तो मैं ऐसे ही बोल लूं। हाँ बोलो बच्चे बोलो, कोई बात नहीं। नमस्ते, मेरा नाम अयान भसीन है और मैं आपको आचमन मंत्र और गायत्री मंत्र सुनाने जा रही हूँ। वेरी गुड, बोलिए। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शन्यो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये शन्यो रवि सर्वन्तु नः। धन्यवाद। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे बोले। सब क्लैपिंग कर रहे हैं आपके लिए। आप सुन पा रहे हैं? बोलो हाँ जी। हाँ अब जी। आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं? बोलो हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी। चलिए आगे भी आप आइए और भी मंत्र तैयार कीजिए अपने। बहुत बढ़िया जी। अयान का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी दिखा दो अंकल जी। अब आप सुनिए, सिर्फ हमारी बात सुनिए अब जी। तो मैं अगले 45 से 50 मिनट के लिए डॉक्टर जयेंद्र कुमार जी कहूंगा कि अब उनके स्थान से आगे का कार्यक्रम जो है वो चलेगा। आवाज नहीं आ रही। आचार्य जी आवाज थोड़ा वॉल्यूम ऊंचा कीजिए अपना। मोबाइल पे देखिए या उसमें देखिए, थोड़ा आपकी आवाज कम आ रही है। इधर आवाज आ नहीं रही है। नहीं, अभी कम आ रही है, अभी कम है आवाज। छोड़ दो, चुप रहो भाई। इस बार उनका उच्चारण सब करेंगे। नहीं आ रही थी आवाज? आचार्य जी ऐसा कीजिए, सुनिए। हाँ जी। जो आपके कान पे लगा के और उसमें आप करते हैं ना मोबाइल में तार लगा के, उससे करिए, उससे ज्यादा अच्छी आएगी। आचार्य जी शेर वाली आवाज नहीं आ रही, शेर वाली आवाज आपकी आनी चाहिए। आवाज अब आ रही है? आ रही है लेकिन उसमें गूंज है ना जी, तो चलिए तब तक मंत्रोच्चारण करते हैं। जी 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 जी, कोई बात नहीं, करिए। ओ
बोल ले। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः मा गृहः कस्यचित् धनम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अब आवाज कैसी आ रही है जी? बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। थोड़ा और अच्छी होनी चाहिए आवाज, आपकी आवाज के साथ। बंद कर दो जी अपना ये जो आर्य समाज वाला माइक है ना जी, इसे बंद कर दो और इससे चलाओ। हाँ जी, इसकी तार उसमें डालो मोबाइल में। मोबाइल में या लैपटॉप में? हाँ लैपटॉप में डालो, एक ही बात है। लैपटॉप पे डालो, एक ही बात। आ रही है? आवाज क्यों नहीं आ रही है? डाल दिया लैपटॉप में। अच्छा, गूंज रही है अभी भी नहीं आ रही? हेलो हेलो, आचार्य जी आवाज आपकी बहुत मंद मंद आ रही है। ऑफिस वाले लगा दे तो उसमें हुआ था पहले भी। पागल आदमी अपने भी धक्का सब जगह। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लैपटॉप का वॉल्यूम म्यूट करने से कुछ नहीं। ओम आचार्य जी आपका जो लैपटॉप का वॉल्यूम है उसे मैक्सिमम कर दो, सबसे ज्यादा ऊंचा कर दो। बाहर निकाल दो, ऐसी बात बोलो, पूरा बिना वायर के बोलो। आप वायर को लैपटॉप से हटा के बोलो। सिग्नल चलेगा उनके। बोलो, आप अनम्यूट करें अपने आप को। आचार्य जी आप अपने आप को अनम्यूट करो, आपने माइक बंद कर रखा है अपना। खुल गया? हाँ जी, अब बोलिए, आप बोलिए। ओम, हाँ ठीक आ गई आवाज, अब ठीक है। अब ठीक आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ने वाले आर समाज डिफेंस कॉलोनी के समादरणीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, इस सत्संग के कार्यक्रम के संचालक आदरणीय श्री अजय सहगल जी, और जो श्रोता इस माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो विषय है पारिवारिक सुख की आधारशिला, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, चाहे वो प्राणी हो या इंसान हो। सुख की अभिलाषा सभी के मन में है, लेकिन सुख प्राप्त करने के लिए कुछ साधन है, कुछ माध्यम है। अगर व्यक्ति उनको समझ ले तो सदा सुखी रह सकता है जीवन में। मैं
आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के समस्त अधिकारियों को और सभी श्रोताओं को बधाई भी देता हूं कि ये सुंदर विषय आपने चुना है। सुखी रहने के लिए सबसे पहले जो जीवन में आवश्यक है वो है आपका व्यवहार। यदि आप व्यवहार कुशल हैं और सही तरह से व्यवहार करना जानते हैं, आपके व्यवहार में विनम्रता है, आपके व्यवहार में प्रेम है, आपके व्यवहार में सुशीलता है, तो निश्चित रूप से जीवन में चाहे आप परिवार के साथ रहते हो या समाज में कहीं भी जाते हो, आप सुखी रह भी सकते हैं और सुख को बढ़ा भी सकते हैं और सुख को बांट भी सकते हैं। जो व्यक्ति जीवन में केवल किताबों से, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रकार कहते हैं कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से जीवन नहीं बनता। पुस्तकीय ज्ञान को जब आप आचरण में लेकर के आते हैं, जब व्यवहार में लेकर के आते हैं, तब जीवन आपका अच्छा बनता है। और उस जीवन में सबसे बड़ी कसौटी है साहब, जो इस कसौटी को सीख लेता है, जो इस कसौटी को समझ लेता है, जीवन के अंदर वह व्यक्ति निश्चित रूप से सुख में वृद्धि करता है। वह कसौटी है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। प्रत्येक व्यक्ति ये तो चाहता है कि मुझे आदर मिले, प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मेरा सम्मान हो, प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मेरी इज्जत हो, प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मेरा यश हो। लेकिन जब आता है उसका नंबर तो वो दूसरों को, स्वयं के लिए आदर चाहता है लेकिन दूसरों को आदर नहीं देता, स्वयं की प्रशंसा चाहता है दूसरों की प्रशंसा नहीं करता, स्वयं का अभिनंदन चाहता है दूसरों का अभिनंदन नहीं करता। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा जीवन के अंदर, कहते हैं वह जीवन में सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। परिवार में भी वो विघटन का कारण बन जाता है, परिवार में भी वो समस्याएं पैदा करने लगता है। तो यदि आप परिवार को सुखी करना चाहते हैं तो सबसे पहले जीवन के अंदर आपको ये देखना है कि आपका व्यवहार वह बहुत उत्तम किस्म का होना चाहिए। उसमें आपकी वाणी जो है व्यवहार के मूल में है साहब, वाणी जो व्यवहार के मूल में है उसको जो साध लेता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ऋचम वाचम प्रपद्ये, ऋग्वेद का ज्ञान उसके जीवन में है जो वाणी की साधना कर लेता है, जो वाणी पर संयम कर लेता है, जो वाणी पर कंट्रोल करना जानता है। इंसान बहुत सारी चीजों को नियंत्रित कर लेता है लेकिन वाणी पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वाणी को नहीं साध पाता। और जो वाणी जो है समस्त व्यवहारों का मूल है, जो इस मूल को नहीं समझ पाता, न इसकी साधना कर पाता, जीवन में वह अपनी वाणी से न चाहते हुए कई बार ऐसा कुछ बोल जाता है, ऐसा कुछ कर जाता है कि जीवन में व्यक्ति जो है वह दूसरों को उत्तेजित कर जाता है। और जो व्यक्ति दूसरों को समस्या दे, दूसरों को वाणी से कष्ट देता है, वह परिवार में भी समस्याओं का कारण धीरे धीरे बनने लगता है। इसलिए सबसे पहले जीवन में कहा है कि आपके व्यवहार में आपको ऐसा होना चाहिए कि दूसरों की हानि आपको जो है हानि लगे, दूसरों का सुख आपको अपना सुख लगे और दूसरों का दुख भी आपको अपना दुख लगे। जब आपके व्यवहार में ये चीज आने लगती है तो फिर परिवार में भी आप सबके प्रिय बन जाते हैं, सबके हितैषी बन जाते हैं। और जो व्यक्ति इसको सीख लेता है जीवन के अंदर, वह परिवार में सुख की वृद्धि करता जाता है, सुख को बढ़ाता जाता है। विषय क्योंकि तेजी से आगे बढ़ना है इसलिए दूसरे बिंदु की तरफ चलता हूं। दूसरे बिंदु में ऋषि कहता है कि प्रसन्नता, जीवन के अंदर आपको सदा प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, कि जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है जीवन में वह सदा सुखी रहता है। प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। चेहरे पर मुस्कुराहट आपकी अनंत समस्याओं को हल कर जाती है। आपके चेहरे की हंसी आपके परिवार में नई ऊर्जा का संचार कर जाती है। आपके परिवार में एक नई समस्याओं का जैसे आपकी हंसी समाधान लेकर के आती है। इसलिए मैं जीवन में कह रहा हूं कि आपको प्रसन्न रहना सीखना है। प्रसन्न जो है वो व्यक्ति जो है दुनिया में सबको प्रसन्न नहीं कर सकता, ये बात ऋषि कहते हैं, लेकिन स्वयं प्रसन्न रह सकता है। और इसलिए महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में क्या कहा है कि 4 चीजें हैं जो आपको जीवन में सीखनी है, 4 भावनाएं। 4 भावनाओं से जीवन में आप सदा प्रसन्न रह सकते हैं। सबसे पहले का मैत्री। अक्सर ये देखने को मिलता है साहब कि जो व्यक्ति सफल है, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, या परिवार में भी कई बार हमारे बड़े बंधु हमसे आगे बढ़ जाते हैं तो दूसरे लोग उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, दूसरे लोग उनसे कई बार जलन करने लगते हैं और उनके पीछे जो है प्रतिस्पर्धा में चले जाते हैं। लेकिन ऋषि कहता है, पतंजलि कहता है, जो योग दर्शन के मर्मज्ञ हैं, जो योग के अधिष्ठाता है मैं मानता हूं, और योग के वैज्ञानिक ऋषि हैं, वो कहते हैं जीवन के अंदर अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं
तो जो व्यक्ति सफल है उससे ईर्ष्या नहीं करनी, जो व्यक्ति सफल है उससे द्वेष नहीं करना, जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, पड़ोस में हो, सोसाइटी में हो, उससे आपको मैत्री करनी है। बड़ों के साथ मैत्री करने से कहते हैं धीरे धीरे आप भी बड़प्पन की तरफ बढ़ने लगते हैं, आप भी जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए ऋषि कहता है कि प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है जीवन के अंदर, उसके परिवार में खुशियां छा जाती हैं, प्रसन्नता में खुशियां बनी रहती हैं। हमारे यहाँ तो ऋषि ने क्या कहा है, स्त्रियाम तू रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम। कहते हैं कि जिस घर के घर में स्त्री मुस्कुराते हुए होती है, जिस घर में स्त्री प्रसन्न रहती है, कहते हैं कि वह उस घर की दीवारें भी खिलखिलाने लगती हैं, मुस्कुराने लगती हैं। जिस घर में नारियां जो हैं वो मुस्कुराती हैं, प्रसन्न रहती हैं, तो घर भी मुस्कुराने लगता है। सारा का सारा कुल जैसे खिला हुआ नजर आता है, सारा का सारा परिवार जो है वो सुखी नजर आता है जो प्रसन्न रहते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। प्रसन्न जीवन के अंदर सबको रहना चाहिए। लेकिन हम कई बार करते हैं, हमारे महात्मानंद स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी अपने जीवन से जुड़ी हुए अपना एक अनुभव जो है वो शेयर किया है। कहते हैं कि मैं किसी परिवार में गया, एक व्यक्ति था, बाहर से बड़ा हंसता खेलता था, मित्रों के साथ खूब गप्पे मारता था, खूब जो है हंसी मजाक करता था, लेकिन घर में आते ही गैर गंभीर, एकदम से मुंह जो है वो गैर गंभीर हो जाता, एकदम मुंह चढ़ा हुआ। तो कहते हैं कि मैंने उससे पूछा, भाई अब तो तुम बड़े हंसते खिलखिला रहे थे बाहर, लेकिन जैसे तुम घर के अंदर आए तो बड़े गैर गंभीर हो गए, चेहरा एकदम फूला हुआ। कहते हैं बच्चों को, परिवार को जो है संभालने के लिए थोड़ा रोब होना चाहिए, इसलिए रोब धारण करने के लिए मैं ऐसा हो जाता हूँ। तो उस समय स्वामी जी कहते हैं घर में रोब की जरूरत नहीं होती, घर में क्रोध की जरूरत नहीं होती, बल्कि घर में तो प्यार की आवश्यकता होती है। प्यार होता है तो घर चलता है साथ। इसलिए कहते हैं कि प्रसन्नता बांटिए, खुशियां बांटिए। घर में झूठा रोब दिखाने की, झूठी गंभीरता की आवश्यकता नहीं है। घर में तो आप जो कुछ हैं, अरे उसी का तो नाम घर है, जहाँ आप वास्तविकता से जीवन जी सकते हैं, जहाँ औपचारिकताओं से हट करके जीवन जी सकते हैं, जहाँ बिल्कुल सादगी से रह सकते हैं, जहाँ अपने मन की सारी बात शेयर कर सकते हैं, जहाँ सुख दुख बांट सकते हैं पति पत्नी के साथ, वही तो घर होता है। उसमें भी यदि आपने आर्टिफिशियल लाइफ जीना शुरू कर दिया, उसमें भी आपने जो है वो रुआब ओढ़ लिया झूठा, तो फिर कहते हैं कि आप अपने परिवार को जीवन में कभी सुखी नहीं रख सकते। कई बार होता है साहब, बाहर से लोग आते हैं तो बिल्कुल गंभीर हो जाते हैं, बाहर हंसते खेलते रहेंगे। और कई बार दूसरी बात भी होती है, जो ऋषि ने कहा स्त्री को प्रसन्न रहना चाहिए, उसमें भी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। क्या ऊपर नीचे होता है कि वैसे पत्नी पूरे दिन ठीक ठाक रहती है, खुश रहती है, लेकिन जैसे ही पति आने वाले होते हैं तो कई बार वो भी अपना मूड चेंज कर लेती हैं, अपना चेहरा चेंज कर लेती हैं, कई बार मुंह फुला लेती हैं। तो ऋषि क्या कहता है, अहम इच्छामि मयूरवैसा वेदविद पश्चन मनसा कुलायम। ये संस्कार विधि में ऋषि ने मंत्र दिया है। कहते हैं कि मैंने अपने रूप को, अपने मन के घोंसले में तुम्हारे रूप को देखा है। जैसे पक्षी, बात को ध्यान से समझिएगा, जैसे पक्षी शाम को अपने घोंसले की तरफ जाता है, जो भी पक्षी हो, घर ड्यूटी करता हो, इंसान काम करता हो, आप सबको पता है शाम को सबको घर जाने की जल्दी रहती है, घर दौड़ करके जाएंगे। और घर किस लिए जाता है कि जो भी कुछ मैंने यहाँ पर देखा है, कई बार लोग क्या करते हैं कि जो ऑफिस का तनाव है उसको घर लेकर के चले जाते हैं, ऑफिस की जो परिचर्चा है उसको घर लेकर के चले जाएं, ऑफिस में जो डांट पड़ी उसको घर लेकर के चले जाते हैं। ऋषि कहता नहीं, आपने जो कार्य जहां किया उसको वहां छोड़ करके घर में जब भी प्रवेश करें मुस्कुराते हुए प्रवेश कीजिए। कई लोग तो घर में जाते हैं तो कई तरह की चिंताएं लेकर के घर में घुस जाते हैं। घर में निश्चिंत होकर के जाइए और घर वालों की जो चिंता है उसको भी हर लीजिए। तो कई बार स्त्री भी ऐसी बात को अपना लेती है कि वो शाम को जब पति आने वाला होता है तो गैर गंभीर हो जाती है, और गैर गंभीर होती है तो फिर क्या होता है, वो आकर के अपनी समस्याएं तुरंत जो है बताने लगती हैं। ऋषि ने बहुत बढ़िया एक बात कही है इस मंत्र में। ऋषि समझाता है, क्या समझाता है मंत्र में? ऋषि ये समझाता है कि जैसे पक्षी अपने घोंसले की तरफ दौड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, लेकिन अगर घोंसला ही न मिले तो फिर पक्षी को कितनी निराशा होगी। ऐसे ही जब व्यक्ति घर में प्रवेश करता है, जिस स्त्री के चेहरे को प्रसन्न देखना चाहता है, जिसके लिए कमाई करने जाता है, जिस परिवार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, उसमें अगर उदासी देखता है तो फिर कहता है ऋषि उसका हृदय भी टूट जाता है साहब, उसका हृदय टूट जाता है।
इसलिए ऋषि कहता है कि स्त्री भी प्रसन्न रहे। जब वो खुश रहती है तो बाहर से व्यक्ति उदास भी आए ना, उसके चेहरे पर भी खुशियां छा जाती है साहब। जब उसको आते ही चाय पूछती है शिकायतों के बजाय, आते ही पानी पूछती है, तो कहते हैं कि घर में सुख बढ़ता ही जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि दूसरा जो साधन है वो प्रसन्नता का साधन है। और प्रसन्नता के साधन में एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। ऋषि ने, पतंजलि ने क्या कहा कि मैत्री करना प्रसन्नता बढ़ेगी, और फिर कहते हैं कि करुणा करना तो प्रसन्नता बढ़ेगी, और कहते हैं कि स्वयं प्रसन्न रहने की कोशिश करना। पतंजलि कहता है कि दूसरों से प्रसन्नता की उम्मीद करते हैं, खुद खुश रहना नहीं जानते, खुद जरा जरा सी बातों पे नाराज हो जाते हैं, जरा जरा सी बातों पर क्रोध करने लगते हैं, जरा जरा सी बातों पर उलाहना देने लगते हैं। ये जो उलाहना देने की हमारे अंदर जो बीमारी है, ये सारे घर को अस्त व्यस्त कर देती है। एक बार स्वामी जी लिखते हैं कि एक घर में मैं गया तो जो है वहां पर व्यवहार की बात मैं आपसे कह रहा था, प्रसन्नता की बात मैं आपसे कह रहा था, तो क्या किया कि वहां पर बीए पास लड़की चली गई, और बीए पास लड़की चली गई तो सास जो है वो थोड़ा सा क्रोध में थी, तो वो कहने लगी तेरी माँ ने तुझे बीए तो करा दिया, घर के बारे में भी कुछ सिखाया, व्यवहार भी कुछ सिखाया। और मैं भी आपको यही कह रहा था कि व्यवहार सबसे ज्यादा जरूरी होता है जीवन के अंदर। व्यवहार तो सिखाया नहीं तुझे, तो वो भी कॉन्वेंट की पढ़ी हुई थी, उसने भी थोड़ा सा जवाब देना आरंभ कर दिया। तो फिर कहते हैं पति बड़ा परेशान हो गया बेचारा। कभी कभी ये परिस्थितियां घरों में आ जाती हैं कि घर के दो सदस्यों के बीच में एक सदस्य जो बीच में होता है वो फंस जाता है। उन परिस्थितियों को कैसे सुलझाना, पति माँ को भी समझाए और पत्नी को भी समझाए, लेकिन बात बनी नहीं। तो कहते हैं एक दिन साधु आ गए। अब साधुओं के पास, आचार्यों के पास हर समस्या का समाधान होता है। तो साधु जब आ गए तो आने के बाद साधु जी के सामने पति ने समस्या रखी, तो उसने उस बेटी को समझा, देखो बेटी एक काम करना, तुम्हारी सास कुछ भी कहे लेकिन तुम मौन होकर के उसको सुनते रहना, बस तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। बहुत देर समझा, पढ़ी लिखी थी, जल्दी समझ गए। क्रोध भी किया, माँ ने क्रोध किया, तो कहने लगी माँ अब तो तुम ही मेरी माँ हो, जैसे भी रखो अब तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसे बनने की कोशिश करूंगी। मैं मानती हूँ मुझे सादा व्यवहार नहीं आता, मैं व्यवहार कुशल नहीं हूँ, घर के कार्यों में दक्ष नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज सब सीख जाऊंगी, आपके सानिध्य में रहूंगी। लेकिन गुस्सा थमा नहीं। फिर एक दिन पड़ोसियों के सामने बोलना शुरू कर दिया। तो एक पड़ोसी ने कहा, जब तेरी बहू तुझे कोई भी जवाब नहीं देती तुम फिर भी क्यों जो है बोले जाती हो। तब बहू ने कहा, आप मेरी माँ को कुछ नहीं कह सकते, ये मेरी माँ है, मेरे भले के लिए कहती है। जैसे ये कहा तुरंत माँ ने जाकर के क्या कर लिया, बदल जाता है, आपके व्यवहार से सामने वाला बदल जाता है। यहीं से सुख की उत्पत्ति होती है, सुख की बढ़ोतरी होती है। तुरंत माँ गई और जाकर के उसको सीने से लगा लिया और सीने से लगा करके कहा, बेटा मैंने तुझे बड़ी कड़वी कड़वी बातें कही हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ अगर परमात्मा मुझे बहू दे तो तेरे जैसी बहू दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये जीवन के अंदर बदलता है आपके व्यवहार से, सामने वाले को भी बदल सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन प्रसन्नता होनी चाहिए। और प्रसन्नता के व्यवहार के साथ साथ आगे चलते हैं साहब। तीसरा जो है जीवन के अंदर, तीसरा जो बिंदु है वो है कि आपके जीवन में हार्दिक प्रेम होना चाहिए। जब हार्दिक प्रेम होता है ना, प्रेम है बस सारे सुख का आधार। जब मैं विवाह संस्कार कराता हूँ तो समझाता हूँ पति पत्नी को, वर वधू को, उस समय समझाता हूँ। आजकल हमारी फ्रेंडशिप विवाह से पहले प्रारंभ हो जाती है, लेकिन मित्रता तो चाहिए साहब। वेद भी कहता है फ्रेंडशिप तो चाहिए, लेकिन वो फ्रेंडशिप कैसे होगी? वो फ्रेंडशिप जो है शादी में संस्कार में शुरू होती है, शादी से पहले नहीं, बल्कि वर वधू की शादी में संस्कार में शुरू होती है। कैसे शुरू होती है उसको समझाएंगे, लेकिन ऋषि कहता है समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ सम्मातृस्वा समधाता समुदेष्ट्री दधातु नौ। ऋषि कहता है जब माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में देते हैं, तो मैं एक बात वर को भी समझाता हूँ कि माता पिता अपने बेटे से भी बढ़कर के विश्वास अपने दामाद पर करते हैं, और दामाद पर करते हैं और ये कह करके उसके हाथ में हाथ सौंपते हैं, ये कह करके सौंपते हैं कि भाई जीवन में मैं ये मानती हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हें जीवन साथी के रूप में पाएगी तो उसका जीवन सुखों से भर जाएगा और तुम्हारा जीवन भी सुखों से भर जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ माता पिता उसका हाथ उसके हाथ में सौंपते हैं, और जब हाथ एक दूसरे का ले लेते हैं हाथ में, जब हाथ एक दूसरे का हाथ में ले लेते हैं तो फिर कहते हैं कि तुरंत क्या होता है,
हाथ लेते ही 3 प्रार्थनाएं करते हैं। 3 प्रार्थनाओं में पहली प्रार्थना कौन सी है कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए, मित्रता कैसी होनी चाहिए, फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए, उसको समझाते हैं। और उसको समझाते हुए कहते हैं कि जैसे 2 स्थानों का पानी मिलके एक हो जाता है, ऐसे पति पत्नी एक हो जाए साहब, दोनों एक हो जाएं। और जब दोनों एक हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, एक जैसी रुचि हो जाती है, एक जैसी सोच हो जाती है और एक जैसे कार्य दोनों करने लगते हैं। तो फिर कहते हैं कि 2 स्थानों का, लाहौर के पानी को और दिल्ली के पानी को अगर एक लोटे में डाल दें तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अलग नहीं कर सकती, वो हमेशा के लिए एक हो जाता है। फिर दूसरी जो प्रार्थना की है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है। वो प्रार्थना है कि सुख का आधार प्रेम है। आजकल व्यक्ति ये सोचता है कि भाई केवल साधनों में सुख है, केवल धन में सुख है, उनमें केवल, मैं उसकी बात नहीं करता, वो आवश्यक है, उसके बिना गाड़ी नहीं चलती साहब। लेकिन इसमें जो सच्चा सुख है, ऋषि कहता है सच्चा सुख जो है वो प्रेम में है। इसलिए कबीर ने भी क्या लिखा, 2 आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। वह विद्वान है संसार के अंदर जिसके हृदय में प्रेम है, और जिसके हृदय में प्रेम नहीं वह व्यक्ति गृहस्थ में सुखी नहीं रह सकता। अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं तो कोई सुख नहीं, पिता पुत्र में प्रेम नहीं तो कोई सुख नहीं, माता पिता में प्रेम नहीं तो कोई सुख नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं तो कोई सुख नहीं, और कहते हैं बहन बहन में प्रेम नहीं तो कोई सुख नहीं। सुख का आधार ऋषि कहता है प्रेम है। और इसलिए क्या कहा, गृभणामिते स्वभगत्वाय हस्तम। जिस समय पानी ग्रहण की विधि होती है साहब, उस समय अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके घोषणा करता है वर, और क्या कहता है, गृभणामिते स्वभगत्वाय हस्तम, आज मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। और हाथ इसलिए पकड़ा है कि तेरे हाथ पकड़ने से मेरा जीवन सुखों से भर जाएगा, मेरा जीवन सुख से परिपूर्ण होगा। उस सुख की कामना से मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। हम इस्लामी मेरे कहते हैं कि मैंने तेरा हाथ अपने सुख की वृद्धि के लिए पकड़ा है। पति पत्नी जब दोनों में प्रेम होता है तो सुख बढ़ता जाता है, सुख आगे बढ़ता जाता है, और यह प्रेम ही जीवन में सुख का आधार बनता है। एक बात में आप बस इसके दार्शनिक पक्ष को जरा समझिएगा। दार्शनिक पक्ष क्या है जी, प्रेम जो है वो क्या करता है, प्रेम बदला नहीं लेता। आजकल इंसान किस में फंसा हुआ है, बदले में फंसा हुआ है, चाहे वो समाज में हो चाहे परिवार में हो। जब तक जो उसको कह दिया गया, जब तक वह उसका बदला न ले ले, तब तक कभी उसे शांति नहीं पड़ती। जरा जरा सी बात पर जो है वो नाराज होता है, जरा जरा सी बात पर विरोध करते हैं। ऋषिदान ने लिखा है कि पति पत्नी, इस मंत्र में लिखा है गृभणामिते स्वभगत्वाय हस्तम, कि पति पत्नी एक दूसरे से विद्वेष न करें, एक दूसरे के विरोध में न जाएं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहें। और एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे कहते हैं परिवार में जब कोई बात कह भी देता है कोई, तो बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। बदले की भावना आ जाती है, कई बार भाई भाई से बदला लेने लगता है। कितनी भयानक जो है, हमारे यहाँ कहावत है ना, भाइयों जैसा प्यार जगत में भाइयों जैसा वैर नहीं। अगर प्यार हो जाए तो भाई से बढ़ करके कोई रिश्ता नहीं। अगर दुश्मनी हो जाए ना भाइयों भाइयों में, जैसे दुर्योधन में पांडवों में होती, तो कहते उससे बड़ा शत्रु भी हमें कोई नजर नहीं आता। इसलिए ऋषि क्या कहता है, ऋषि कहता है भाई भाई से, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण माँ सुसारम उत्सुसा, कहते हैं भाई भाई से बैर न करें, बहन बहन से बैर न करें, बल्कि एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे से प्यार करने वाले हो। और जब ये प्यार बढ़ता है ना, तब जीवन में कहते हैं प्यार जो है वो बदला नहीं लेता, प्यार तो बलिदान करता है। कोई देश से प्रेम करता है तो क्या करता है जी, बोलिए। जो देश से प्रेम करता है ब्रह्मचारी वो क्या करता है, प्रधान जी ब्रह्मचारी भी चारों तरफ हॉल हमारे में बैठे हुए हैं। जो देश पे प्रेम करता है वो देश पर बलिदान करता है, जो संस्कृति से प्रेम करता है वो संस्कृति पर बलिदान करता है, जो राष्ट्र से प्रेम करता है वो राष्ट्र पर बलिदान करता है। और याद रखिएगा, जो परिवार से प्रेम करता है, पत्नी से, माता पिता से, भाई से प्रेम करता है, भाई भी देनी पड़े तो वो उसको हंसते हुए देता है, बलिदान करता है। प्रेम जो है वो बदला नहीं लेता, प्रेम को बलिदान देता है। ये जीवन का सार है। और इसी को ऋषि समझाते हैं साहब, इसी को ऋषि समझाते हैं कि बदलापुर मत बनाओ जीवन को, हैं हम पिक्चर भी बदलापुर की देखते हैं, बल्कि जीवन को बलिदान में ढाल दो। और बलिदान जो है वो प्रेम से आता है। प्रेम जब होता है
तो जीवन के अंदर उससे बढ़ करके सुख किसी परिवार में नहीं होता। जिस परिवार में प्रेम होता है, जिसमें स्नेह होता है, जिसमें आदर की भावना होती है। अरे एक बात बताइए, आपको जरा वाल्मीकि रामायण का छोटा सा एक प्रकरण सुनाता हूँ। जिस समय भरत जो है वो वापस लौटते हैं अपने मामा के यहाँ से, और वापस लौट करके उनको पता चलता है कि राम को वनवास हो गया और मुझे जो है वो राज्य मिला है, तो वो कहते हैं राम के रहते हुए, अपने बड़े भाई के रहते हुए मैं राजा बनूं, ये तो हो ही नहीं सकता। तुरंत अपनी सेना तैयार करते हैं, अपने मंत्रियों को तैयार करते हैं, रथ तैयार करते हैं, और रथ तैयार करके पहुंच जाते हैं। कहां पर पहुंच जाते हैं? वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर राम ठहरे हुए थे। राम ठहरे हुए थे तो खलबली मच जाती है और लोग ऐसा शंका में पड़ जाते हैं कि राम के ऊपर आक्रमण करने के लिए भरत आए हैं, और लक्ष्मण भी इस आशंका में पड़ जाते हैं। जब राम बैठे हुए हैं, बात को जरा समझिएगा, बहुत गहरी बात है वाल्मीकि रामायण की। जब राम बैठे हुए हैं और सामने से भरत आते हैं, तो उस समय लक्ष्मण कहते हैं कि मैं अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहता हूं। राम ने कहा ऐसा क्यों करते हो? कि मुझे लगता है भरत जो है वो सेना लेकर के आ रहा है, भरत जो है वो दूसरे लोगों के साथ आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कहीं वो आक्रमण करने के लिए ना आया हुआ हो। तो उस समय लताड़ मारी, राम ने लक्ष्मण को लताड़ मारी साहब, और लताड़ मारते हुए क्या कहा कि मुझे ये बता लक्ष्मण, क्या कभी भरत ने तेरा बुरा किया है क्या? वाल्मीकि के शब्द हिंदी में समझा रहा हूं आपको संस्कृत की बजाय, क्योंकि समय लिमिटेड होता है। उस समय कहा कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा कभी लक्ष्मण ने बुरा किया है? कहता है नहीं, लक्ष्मण ने बुरा तो नहीं किया। फिर कहने लगे फिर तुम्हारे दिमाग में शब्द कहां से आ गए, तुम्हारे दिमाग में विचार कहां से आ गए कि जो भरत जो है वो आक्रमण करने आ रहा है? मैं अपने भाई भरत को जानता हूं, वो आक्रमण करने नहीं आ रहा है। लक्ष्मण कहता है मुझे तो लगता है कि भरत को राज्य की बहुत इच्छा है, और ये राज्य को और बढ़ाने के लिए इस आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। उससे मैं फिर लताड़ लगाई, कहने लगे सुन मेरी बात, अगर मैं इशारा भी कर दूं, इस वाणी से कुछ न बोलूं, ये होता है साहब बलिदान। इसको ऋषि कहता है, इसको प्रेम कहता है, इसको समर्पण कहता है। ऋषि कहता है कि समर्पण से जीवन चलता है, प्रेम जो है वो बलिदान से बढ़ता है। तो ऋषि क्या कहता है? राम कहते हैं सुन लक्ष्मण, अगर मैं इशारा भी कर दूं, वाणी से कुछ ना बोलूं, ये राज्य तो क्या, अपने प्राण भी, अपना जीवन भी मेरा भाई भरत मेरे चरणों में अर्पित कर देगा। राज्य तो बहुत छोटी सी चीज है, राज्य तो बहुत छोटी सी चीज है, मेरे प्राणों में अर्पण कर देगा। और सुन, मुझे तो ऐसा लगता है, लताड़ देखे कभी कभी मीठी डांट भी बड़ों की पड़ती है ना। कहते हैं मुझे ऐसा लगता है भरत को तो राज्य नहीं चाहिए, लेकिन तेरे अंदर राज्य प्राप्त करने की इच्छा है। एक बात और भी बता देता हूं, अगर तेरे अंदर लक्ष्मण इच्छा होना, तो मुझे नहीं, बल्कि इस राज्य को भरत से अगर मैं कह दूं, तो वो तुझे भी समर्पित कर देगा। भरत को राज्य का कोई लोभ नहीं है। ये प्रेम होता है साहब, ये प्रेम था तो कितना सुखी परिवार रहा। जंगलों में भी सुख बरसा, वनवास में भी सुख बरसा, भाई भाइयों में प्रेम है, बहनों में प्रेम है। लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन का उदाहरण दे करके विषय को मैं ज्यादा खराब नहीं करना चाहता। भाइयों में बैर हो गया कितना सशक्त, और कितना बड़ा युद्ध हो गया, सारी की सारी संस्कृति जो है वो नष्ट हो गई। तो ऋषि कहता है कि पति पत्नी हो, भाई भाई हो, उनके जीवन में प्रेम होना चाहिए। क्या बात कही है हमारे यहाँ, वधु को कितना महत्व दिया है। आप वेद को पढ़िए, आप आश्चर्य करेंगे। उपनिषद पढ़िए, उपनिषद में ऋषि कहता है स्त्रियों के नाम से वंश बोला गया है, वहां 50-50 पीढ़ी के भारद्वाजी वंश स्त्रियों के नाम से बोले गए हैं। बस उपनिषद को पढ़िए आप, कभी जो है लेख में उसको देंगे, लेकिन अभी सारे उदाहरण देने का समय नहीं होता। उपनिषद में स्त्रियों को इतना महत्व दिया है, स्त्रियों के नाम से वंश चले हैं इस देश में। और ये कहा है साम्राज्य ससुरे भव, तो कोई साधारण स्त्री नहीं है, तो हमारे घर को बढ़ाने के लिए आई है, सुख को बढ़ाने के लिए तो साधारण नहीं है, बल्कि तू रानी है। ससुर के पास जाती है तब भी तू रानी है, सास के पास जाती है तब भी तू रानी है, ननद के पास जाती है तब भी तू रानी है, और कहते हैं देवरों के पास जाती है तब भी तू रानी है। एक बात का दुख तो मुझे होता है साहब, पहले अनपढ़ थे लोग लेकिन साथ रहते थे, हैं
आजकल जो है पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा दीवारें मुझे खिंचती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना लिखना छोड़ दे, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ जो प्रेम होता है। एक मैं आपको बताऊं, ऋषि योग दर्शन में और गीता में एक बात भगवान कृष्ण ने सावधान की है कि पढ़ाई लिखाई जहाँ जीवन को संवारती है, जहाँ विनम्रता से भर देती है, जहाँ बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो बहुत अद्भुत होता है। कई बार बुद्धि आपको इगोइस्ट भी बना देती है, कई बार विद्या आपको इगोइस्ट भी बना देती है, कई बार सफलता आपको इगोइस्ट भी बना देती है। और वो ईगो अगर आपके परिवार में कहीं दुर्भाग्य से किसी के भी परिवार में आ गई तो समस्त परिवार को छिन्न भिन्न कर देती है। इसलिए ऋषि कहता है ईगो नहीं प्रेम चाहिए, ईगो नहीं प्रेम चाहिए। और वहां पर क्या समझाया कि तू साम्राज्य तो बन करके जा रही है, तो रानी तो है, लेकिन रानी किसकी है? दिल पर राज करने वाली रानी बनेगी। तो दिल पर राज करने वाली रानी बनेगी, सबके दिल को जीत लेना। इसलिए तो जब हाथ देते हैं ना तो पिता क्या समझाता है उस समय पिता समझाता है, कहने लगे पिता उस समय कहता है पीले हाथ करते हैं। अरे इतने रंगे पीले हाथ क्यों किए भाई? पीले हाथ इसलिए किए कि विनम्रता का आभूषण पहनना। जब विनम्रता का आभूषण पहन करके वधु जाती है, महारानी बन करके सबके दिलों पर राज करती है। और आगे तो कह दिया स्योना भव ससुरेभ्यः, अरे तुम घर में हो तो तुम्हारा ससुर को सुख बढ़ता जाएगा, तुम घर में हो सास का सुख बढ़ता जाएगा, देवरों का ननदों का सबका सुख बढ़ता हुआ चला जाएगा। और कहते पति पत्नी में दोनों में अगर प्रेम है, अभी पिछले दिनों वेद सम्मेलन था, तो वेद सम्मेलन में यह था कि भाई आजकल आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं। उस समय जर्मन के जो डॉक्टर थे, उस रिसर्च को मैंने पढ़ा, वहां पर बहुत सारी लंबी चर्चा हुई। उस समय मैंने कहा कि जिस घर में नशा आ जाता है, जिस घर में क्रोध आ जाता है, जिस घर में विद्वेष आ जाता है, वो प्रेम खत्म हो जाता है। उस घर में स्वाभाविक रूप से बच्चे जो हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के पैदा होते हैं। इसलिए ऋषि ने कहा पति पत्नी परिवार मादक द्रव्यों से दूर रहें और प्रसन्न रहें, जब भी मिले प्रसन्न रहें। ये ऋषिदान लिखते हैं कि पति पत्नी जब भी मिले प्रसन्न रहें। उनके प्रसन्नता से सारे घर में प्रसन्नता का संचार होता है। लेकिन वो प्रसन्नता आती है प्रेम से, सबके मूल में प्रेम है। और जब प्रेम होता है तो फिर बहुत अच्छा सुखी परिवार रहता है। एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक पति महोदय थे, घर पर आते थे, बड़ी चिंता थी उनको। पति के सामने बैठ जाते, अरे अभी तो घर का खर्चा नहीं चल रहा, पिताजी बीमार रहने लगे, माँ बीमार रहने लगी, खर्चा जो है वो आगे जो है चल नहीं रहा है, खर्चा नहीं चल रहा है, सब बीमार रहने लगे, तुम्हारा भी खर्चा है, अब बच्चे होने वाले हैं, ये भी खर्चा है, और खाने का भी खर्चा बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है। जब भी घर पे आते उनका वही जो है टेप रिकॉर्ड चल जाता। पत्नी बड़ी समझदार थी, समझ जाती थी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर की कृपा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब ठीक हो जाएगा। ये सब बातें कहती रहती, लेकिन बात बनी नहीं साहब, बात बनी नहीं। तो पत्नी ने सोचा क्या किया जाए। ये पति महोदय तो रोज आकर के चिंता की बातें करता है, रोज आकर के उदास बैठ जाता है, मेरे मन को भी खराब कर देता है। मैं कुछ पॉजिटिव बात करती हूँ तो नेगेटिव बात करने लगता है। लेकिन पति पत्नी जो है एक दूसरे के है जी, पारिवारिक सुख की बात आ रही है तो मैं आपको जो कह रहा था, आचार्य जी आप चलते रहिए। अच्छा ठीक है सर, हाँ। कोई आवाज आ गई थी मुझे लगी। तो मैं आपको जो कह रहा था कि उस समय पत्नी बड़ी चिंतित थी कि पति को कैसे ठीक किया जाए। आते ही नेगेटिविटी भर देता है परिवार में। सारे दिन में मेहनत करती हूँ, आते ही चाय पिलाती हूँ, आते ही मुस्कुरा के स्वागत करती हूँ, लेकिन ये है कि बस सारी बातें लेकर के बैठ जाता है। कभी कहता है ऑफिस में ऊपर वाले जीने नहीं देते, नीचे वाले काम नहीं करते, ये समस्या वो समस्या वो समस्या, सारी समस्याएं आके गिनवाता है। फिर कहता है इतना खर्चा बढ़ गया, इतनी महंगाई होगी, कैसे खर्चा चलेगा, बच्चे पे पैदा होने वाला है उसका कैसे खर्चा होगा, स्कूल का कैसे खर्चा होगा। पत्नी जो है वो बड़ी समस्या में जो है घिरी हुई थी। एक दिन पत्नी ने सोचा कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पति पत्नी का रिश्ता अद्भुत होता है। हमारे यहाँ पर जो है काव्य प्रकाशकार जो है मम्मट ने क्या लिखा है कि दुनिया में सारे उपदेश रूखे होते हैं, सारे उपदेश रूखे होते हैं, लेकिन पत्नी का उपदेश भी मीठा। कैसे मीठा होता है? कांता सम्मति उपदेश हुई। वो अगर आप शराब भी पीते हैं तो वो आप पर हमला नहीं करते उपदेश का, बल्कि धीरे धीरे बात करके प्यार से उसको छुड़ाना चाहती है, प्यार से आपको उससे दूर ले जाना चाहती है। कोई समस्या उसको लगती है, प्यार से हल करने की कोशिश करती है। और बस यही है सुख का आधार।
जो प्यार से समस्याओं को संभाल लेता है, जिसके जीवन में प्रेम होता है, वो सुखी रहते हैं। समस्याएं तो सबके जीवन में आती जाती रहती हैं। तो पत्नी जो है परेशान थी, क्या किया जाए। करते करते स्थिति ये आ गई साहब कि ये हुआ कि पति पत्नी जो है वो पत्नी, जब पति आए तो पति जो है आए तो पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई, उसने कोई सफाई नहीं की, उसने कोई झाड़ू नहीं लगाई, उसने कोई बर्तन नहीं मांजे, और ना उस दिन चाय बनाई, ना उस दिन खाना बनाया, कुछ नहीं किया। और जब कुछ नहीं किया तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि पति महोदय शाम को आए और आते उन्होंने पत्नी से कहा, ये क्या कर दिया तुमने, न खाना बना रखा है, न आज चाय को पूछा है, न आज किसी और बात को पूछा है, पड़ी हुई है सब जगह गंदगी फैली हुई है। वो कहती है कि आज मेरे घर में एक ज्योतिषी आया था, बात को समझिएगा, आज मेरे घर में एक ज्योतिषी आया था और ज्योतिषी ने ये कहा कि एक काम करो, तुम्हारी उम्र 60 साल है और तुम्हारे 8 बच्चे 60 साल में से पहले पहले पैदा हो जाएंगे। तो कहती है कि बस मैं तो चिंता में पड़ गई, 8 बच्चों को मैं कैसे संभालूंगी, 8 बच्चों को मैं कैसे पालूंगी, इतने बच्चों का खर्च कैसे चलेगा, और फिर 60 साल तक मैं इतनी रोजी रोटी बनाती हूँ, मैं जो है 10 रोटी रोज बनाती हूँ तो महीने में इतनी बनाऊंगी, 60 साल में इतनी रोटी मैं कैसे बनाऊंगी। बस मैं तो सोचा अब कुछ करना धरना ही नहीं है, 60 साल में जो है इतना काम कैसे कर पाऊंगी, इसलिए मैं तो बिस्तर पर पड़ी हूँ, न मैंने कोई सफाई की, न मैंने कोई झाड़ू लगाई, न मेरा खाना बनाने का मन है, तुम जाओ। जब पत्नी ने ये बात कही तो फिर पति क्या कहता है, अरे तुझे इतनी रोटी कोई एक दिन में थोड़ी बनानी है, इतनी रोटी कितने दिन में बनाएगी, 60 साल में बनाएगी। बच्चे को एक दिन 1 साल में पैदा करेगी क्या, 8 जो है कितने सालों में पैदा होंगे, 15-20 साल में पैदा होंगे, और तू अभी से बिस्तर पर लेट गई। जब ये बात पति ने कही तो पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों जी, मुझे तो बड़े प्यार से उपदेश कर रहे हो, लेकिन रोज आकर के जो टेप रिकॉर्ड बजाते हो, रोज आकर के जो तुम अपनी कहानी सुनाते हो, रोज आकर के जो उदासी भरी लेकर के बैठ जाते हो, उसका क्या है। तुरंत उसने कहा कि आप सही कह रहे हो, मैं जो है आज से इसको बंद कर दूंगा। तो जीवन के अंदर ऋषि कहता है कि जीवन में प्रेम जो है उसको बढ़ाइए, रहीमन धागा प्रेम का, बोलो मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है वो जीवन में कभी भी तोड़ना बोलो नहीं चाहिए। उपसंहार की तरफ लेकर के चलता हूँ। मैं आपको समझा रहा था कि महारानी विक्टोरिया ने एक बात कही है, समय बहुत तेजी से हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि समय होने वाला है, 5-7 मिनट जो है मुश्किल से बची है। तो महारानी विक्टोरिया का मैं एक जीवन पढ़ रहा था, उस घटना को आप सुनिएगा कि महारानी विक्टोरिया ने कुछ बात अपने पति एल्बर्ट से ऐसी कह दी कि पति जो है उसने गेट बंद कर दिया। कभी कभी हो जाता है जी, गुस्से में रूट बनाना भी हो जाता है, चलता रहता है। गुस्से में गेट बंद कर लिया, तो गेट बंद करने के बाद महारानी विक्टोरिया को ये एहसास हुआ कि कुछ गलती हो गई मुझसे, कुछ गलती तो हो गई मुझसे, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया साहब, अपमान कर दिया, हर्ट कर दिया, और बात दिल को लग गई, इसलिए धड़ाम से गेट बंद कर लिया। अब महारानी विक्टोरिया जो है वो गेट पर जाती है तो एल्बर्ट पूछते हैं कौन है गेट पर। वो कहती है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया आपके गेट पर खड़ी है। तो गेट नहीं खुलता, गेट बंद रहता है। ये सच्ची घटना है, महारानी विक्टोरिया ने के जीवन में लिखी हुई है। तो फिर उसके बाद फिर से जाती है, थोड़ी देर बाद दोबारा गेट खटखटाती है, मन को शांति नहीं है। जब पति पत्नी में थोड़ा सा विद्वेष हो जाए तो शांति पड़ती नहीं, सुलह करने में शांति आ जाती है, सुलह कर लेनी चाहिए। तो फिर गेट खटखटाती है, फिर से एल्बर्ट पूछते हैं कौन है गेट पर। तो कहते हैं गेट पर है महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। तो गेट फिर भी नहीं खुलता। तीसरी बार जाती है और जाकर के कहती है, गेट खटखटाती है तो एल्बर्ट पूछते अंदर से कौन है गेट पर। तो महारानी विक्टोरिया तब तक जो है संभल गई थी, उसने कहा गेट पर आपकी बहुत प्यारी पत्नी, बहुत आपको प्यार करने वाली और आप जिसको बहुत पसंद करते हैं, आपकी पत्नी विक्टोरिया गेट पर खड़ी है। धड़ाम से गेट खुल गया। बस ये गेट खोलने की चाबी है साहब। ये जीवन में होता है तो परिवार में सुख भी बढ़ता है, परिवार में समृद्धि भी बढ़ती है, परिवार में ऐश्वर्य भी बढ़ता है, परिवार में खुशियां जो है वो बढ़ती ही चली जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, ऋषि कहते हैं
कि पहला व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वाणी का व्यवहार उसमें मुख्य कारण है। दूसरा कहते हैं कि फिर प्रसन्नता आपके जीवन में होनी चाहिए, प्रसन्न रहिए, प्रसन्नता बांटिए, खुशियां बांटिए। और ऋषि कहते हैं कि जो घर की स्त्रियों को प्रसन्न रख दे, बस पुरुष का ये काम है साहब कि घर पे आकर के ऐसी बात करें कि जो आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बेटी हो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के आइए। ये काम पुरुषों का है। और ऋषि कहता है कि जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है ना, उसके घर में कहते हैं कि दुख उसके घर में झांकने भी नहीं आता, सुख ही सुख बरसता है, सुख ही सुख बढ़ता है। ये काम है जीवन के अंदर सुख को बढ़ाने का। तो ये सुख कब बढ़ता है साहब, जब आपके जीवन में आप इसको कहते तस्मा देता सदा पूज्या भूषणाच्छादनास नहीं, कि आभूषण दो। ऋषि कहते हैं अगर पत्नी को आभूषण है और आप दे सकते हैं तो कहते हैं आभूषण दो। पत्नी को वस्त्र चाहिए नए, आप दे सकते हैं तो उसको नए वस्त्र दो। और कहते हैं कि उसको 3 चीजें याद रखिएगा जी साहब, क्या करना है? 3 चीजों को जीवन में आपको रखना है कि अकेले जाएंगे नहीं, शब्दों को याद करके जाना, अकेले जाएंगे नहीं कहीं। कैसे जाएंगे? कई बार लोग कहते हैं ना, और मैं भी कहता हूँ, अजय जी को भी मेरी बात याद आ जाएगी कि लोग कहते हैं कि डिनर में पत्नी को लेके जाएंगे, बिना पत्नी के डिनर का क्या आनंद है? शादी में पत्नी को लेके जाएंगे, जाना चाहिए। तो ऋषि भी यही कहते हैं, अकेले नहीं जाना, दोनों जाएंगे। लेकिन मैं एक बात इसमें और जोड़ देता हूँ, जैसे आपको फिल्म देखने में पत्नी चाहिए, डिनर में पत्नी चाहिए, उत्सव में पत्नी चाहिए, ऐसे सत्संग में भी पत्नी के साथ ही जाना चाहिए, तभी सत्संग सफल होता है, तभी यज्ञ सफल होता है। दोनों पति पत्नी मिलकर के जाएं, तो यही कमाल है ऋषियों का। तो कहते हैं अकेले जाएंगे नहीं और अकेले खाएंगे नहीं। क्यों जी? सुख कैसे बढ़ता है? कहते हैं अकेले जाएंगे नहीं, अकेले खाएंगे नहीं। और तीसरी बात क्या है? ये आज का नारा लेकर के जाना जो आपको परिवार में गुजारना है, अकेले जाएंगे नहीं, अकेले खाएंगे नहीं, साथ खाना चाहिए। पति पत्नी को, माता पिता को खिला करके साथ में खाना चाहिए। और फिर कहते हैं अकेले खाएंगे नहीं और अकेले रहेंगे नहीं। कैसे रहेंगे? साथ में रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में जाएंगे और मिलकर के परिवार के सुख को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। जब जीवन के अंदर ये कला आप सीख लेते हैं तो कहते हैं कि फिर जीवन में प्रेम बढ़ता है। और फिर नाराजगी भी हो जाए ना, एल्बर्ट अगर रूठ भी जाए तो विक्टोरिया अगर दरवाजा खटखटा दे तो दरवाजा खुल जाता है, प्रेम बढ़ता है। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा और भी जो है सुख के साधन बताए, उसमें मितव्यय बताया है कि जितना जरूरी हो उतना भोग करना, दान देना, जीवन के अंदर प्रार्थना करना और यज्ञ करना। आचार्य जी समाप्ति की ओर चलें जरा। आज समाप्ति की ओर चल गया जी मैं। ठीक है जी, 50 पे समाप्त कर दूंगा। ठीक है। कहते हैं कि यज्ञ करें, प्रार्थना करें। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी और महात्मा स्वामी ने भी एक बात कही, परिवार में सुख स्थायी तभी रह सकता है जब आध्यात्मिक वातावरण हो, जिसमें यज्ञ हो, संध्या हो, उपासना हो, प्रार्थना हो। महात्मा गांधी ने प्रार्थना के विषय में बहुत लंबा लिखा है और उन्होंने एक बात कही है, अगर मेरे जीवन में प्रार्थना ना होती तो मैं पागल हो जाता। प्रार्थना संभालती है परिवार को भी। आध्यात्मिक वातावरण जीवन के सुख के लिए बहुत आवश्यक है। समय की मर्यादा है, बहुत तेजी से मैंने बोला भी और आपने भी बहुत आनंद से इसको सुना है। बस मैं यही कहता हूँ, सब सुखी रहें, सबके परिवार में सुख हो, सब प्रसन्न रहें, मीठी वाणी का व्यवहार करें और जो भी सुख के साधन मैंने 4-5 आपके बीच में रखे हैं, इनको अपने घर में जाकर के अपने बच्चों को जरूर बताइए। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति। बोलो जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छे। जी, आप आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सरलता से आपने इस अपने विषय को रखा और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ रुकावटें आई जिस कारण से थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम रही, लेकिन बाद में सब ठीक हो गई। और हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर अमिता चौहान जी भी आज हमारे को इस जूम मीटिंग में कर रही हैं। आप चेयरपर्सन हैं एमटी स्कूल्स जितने भी हैं पूरे भारतवर्ष में। और इनके नाम के साथ एक बात और जोड़ दूं कि अगर मैं सारी की सारी आज के प्रवचन को
समाप्ति पे अगर कोई की नोट दे सकता हूं मैं, तो वो ये है कि अगर किसी भी परिवार की आधारशिला, जो कि आज हमारा सब्जेक्ट था, सुखी परिवार की आधारशिला, अगर आधारशिला परिवार की डॉक्टर अमिता चौहान जैसी हो, तो किसी दिन आके आप देखो कि फिर किस तरह से परिवार सुखी रहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे आदरणीय पूजनीय श्री डॉक्टर अमिता चौहान जी से, जिस प्रकार से इस वृद्ध और बड़े परिवार को आप एक आधारशिला के रूप में संभाले हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत प्रेरणादायक वस्तु है। मैं अब पूर्व हिस्से के कुछ लोगों का धन्यवाद करूं। हमारे बीच में साम्या चौहान जो है वे कुछ मंत्र और सुविचार बोलेंगी। सौम्या जी आप उपलब्ध हैं? नहीं अजय जी, समाया चौहान, अच्छा समाया जी, SAM है, सॉरी, समाया जी हमारे बीच में है जी, वो अवेलेबल है? हाँ है वो लाइन पे। अच्छा आइए बच्चे बोलो। हाँ जी, इस गौरवपूर्ण सभा के सभी सदस्यों को मेरा आदरणीय नमस्कार। मैं सबसे पहले आप सबको इस अवसर के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहूंगी। मैं आज आप सबके सामने एक बहुत ही मनोहर श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आज आप सबको एक प्रेरणादायक सुविचार भी सुनाना चाहूंगी। आज का सुविचार है कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलती हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र और कितना दूर है। आज श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। अर्थात सभी जीवित प्राणी प्रिय वाक्य बोलकर सफलता और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। हमें सदैव अत्यंत समान, निस्वार्थता, उदार और वास्तविक भाव से सबके साथ वार्तालाप करना चाहिए और सबके साथ रहना चाहिए। हमें हमेशा विचारशील, दयालु एवं रानी हृदय वाला भी होना चाहिए, क्योंकि प्रिय बोलने वाला ही सदैव जीवन में संतोष, तुष्टि, सफलता और आनंद प्राप्त करता है। धन्यवाद। साम्या, बहुत उत्साह के साथ आपने बोला और सभी मेंबर्स को बता देना चाहूंगा कि आप डॉक्टर अमिता चौहान की सबसे बड़ी पोती हैं और दिव्या चौहान जी की बेटी हैं। कैसे संस्कार इस घर में बच्चों में पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति दी। मैं अब एक दूसरे बालिका को निमंत्रण दे रहा हूँ। सहगल जी, मेरी पोती भी बोलेगी जी, 2 मिनट। सहगल साहब, चेयरपर्सन कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं अजय भाई, कहते आप अपना प्रोग्राम आगे करिए, मैं तो बाद में, मैं कहते नहीं, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये समाया चौहान जो कि डॉक्टर अमिता असीम चौहान जी की और दिव्या जी की बेटी है, पर हमारी पोती सौम्या चौहान सबसे बड़ी पोती है। हाँ, और ये छोटी है, ये छोटी है। अच्छा चलिए जी, बहुत अच्छा बोला जी सौम्या ने जी। स्वस्ति, चलिए जी, स्वस्ति उपलब्ध है जी। ने बहुत अच्छा बोला। हाँ जी, धन्यवाद। मेरा नाम स्वस्ति सहगल है। मैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल पुष्पविहार की 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक श्लोक सुनाने जा रही हूँ। अपूर्व कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमयाति क्षयमायाति संचयात्। अर्थात, हे माँ सरस्वती, आपका ये विद्या का भंडार बड़ा ही अद्भुत है, जो खर्च करने पर बढ़ता है और इकट्ठा करने पर नष्ट हो जाता है। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद स्वस्ति का, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्ति श्री अजय सहगल सेवक की पोती है और बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल में डॉक्टर अमिता चौहान जी के नेतृत्व में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे बीच में आज दिव्या चौहान जी हैं और उसके बाद पूजा चौहान जी भी हमारे बीच में हैं, पूजा चौहान जी हमारे बीच में हैं और बीपीएस चौहान जी जो हैं
वह हमारे परम सहयोगी जिन्होंने कनाडा से हमारे साथ कई लोगों को जोड़ा, यूएसए से कई लोगों को जोड़ा। प्रतिभा सरीन जी हैं, मल्लिका चौहान जी हैं, हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट जो हैं आर्य समाज के आनंद चौहान जी, मृदुला चौहान जी, डॉक्टर असीम चौहान जी और सुहानी चौहान जी, आशीष और मुक्ता चौहान जी, ये चौहान परिवार से हमारे बीच में जुड़े हैं। और जो नए लोग हमारे बीच में आज जुड़े हैं वो है एनवी पालीवाल, कविता भाटिया जी, कुमकुम जी, दिव्या जैन जी, अनु टंडन जी, सुनील कुमार जी, राजकुमारी जी, अन्नपूर्णा जी, निर्मल गुप्ता जी, राज लूथरा जी, अनु टंडन जी, वीना गुप्ता जी, यशस्वी अरोड़ा जी, वीना शाही जी, मैनी मानी गर्ग जी, दिनेश अग्रवाल जी, संजीव चौहान जी, ये आप डॉक्टर हैं मेरठ से, गोकुल दीप जी, अंजू बजाज जी, नीलम सहगल जी, रचना ओझा जी, अर्नव मित्तल जी, AR चौहान जी, तन्नू कपूर जी, सुधा जी, मंजू कलसी जी, स्नेह अरोड़ा जी, SK गया जी, कविता विनोद जी और मधु वसीम जी, ये लोग हमारे बीच में आज जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी हमारी जो संख्या थी वो एक रिकॉर्ड संख्या रही और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रधान जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरपर्सन अमिता चौहान जी से कि एक शब्द बोलेंगी, 2 शब्द बोलेंगी जी। अरे अजय भाई, आपका टाइम ओवर हो रहा है। नहीं, बस आप 1 मिनट आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद। अजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपना ये लिंक भेजा आर्य समाज का और मुझे याद भी कराया। और ये आपका सुनकर जो आज का लेक्चर था परिवार के ऊपर, और उसमें जो प्यार का जो बोला कि प्यार के ऊपर ज्ञानेंद्र जी ने जो बोला कि प्यार की महिमा बताई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मतलब कि मन को छूने वाला था। अजय भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अजय सहगल जी का जो आप ये लोग हर हफ्ते आप लोग ये आर्य समाज का प्रोग्राम करते हैं, तो आगे से भी मुझे इन्फॉर्म करिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी खुशी इस बात की लगी कि एमिटी के बच्चे इतना अच्छे संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, इतना अच्छा बोलना आता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था आज सबके बीच में। तो मैं आपको इस बात के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।